हेलो वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। आपको ये बताया था डिस्टेंस में भी पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। देखो कैसे, एक सिंपल एग्जाम्पल समझो पहले। जैसे कोई आदमी यहाँ पे एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये कौन सी वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स, ठीक है। अगर कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, चलते चलते यहाँ पर गया, ठीक है, चलने के बाद फिर वो वापस आया, फिर इधर घूम के इधर चला गया। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट नापेंगे तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो देखो ये माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर ओरिजिन अपना है। अब इसको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, उसमें डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। और डिस्प्लेसमेंट कैसी थी? वेक्टर। तो अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे। तो इसमें एक चीज आप समझना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअल पाथ ऑफ डिस्टेंस हो गई, इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो अगर हम लोगों ने टाइम का डिवाइड कर दिया डिस्टेंस में, जितना चला है तो वो देगा स्पीड देगा। अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम का डिवाइड कर दिया, टाइम वही लगेगा, टाइम सेम रहेगा, तो वो क्या बताएगा? उसे वेलोसिटी बताएगा। क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर। इसी तरीके से वेलोसिटी भी कैसी होगी? वेक्टर होगी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। तो स्पीड भी कैसी होगी? स्केलर। दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग v से। दोनों की यूनिट भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या थी? मीटर थी। और टाइम का डिवाइड करेंगे तो सेकेंड आएगा, तो मीटर पर सेकेंड, या फिर सीजीएस यूनिट में अगर बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अंतर क्या रहेगा दोनों में बेटा? बस स्केलर और वेक्टर डायरेक्शन। तो हमने आपको यहाँ से बताया, यहाँ से चला आदमी तो डिस्टेंस इतनी हो गई, वापस आ गया यहाँ पे, मान लो फिर अपने घर पे वापस आ गया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। अगर घर गया तो निगेटिव, लेकिन डिस्टेंस कहीं भी निगेटिव नहीं होगी। जो भी टाइम लगेगा या टाइम इंटरवल, मान लो 10 बजे चलना शुरू किया, 10:10 पे पहुंचा, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो टाइम इंटरवल बता देगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब शुरू करना है स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब, हमने आपको क्या बताया? डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम, जितना टाइम लगे, इज कॉल्ड एज स्पीड। यानी स्पीड इक्वल टू रेट का मतलब क्या हो? टाइम का डिवाइड करना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, जितना टाइम लगा है ना। अगर 2 टाइम दे रखे हैं तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर मान लो 10 मिनट दिया हुआ तो 10 मिनट, ठीक है। लेकिन टाइम यूनिट किसमें होती है? सेकंड में ऐसा यूनिट, और डिस्टेंस की मीटर। इसलिए क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगी? अब देखो L इसका, T इसका, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T माइनस 2, तो L0 मास तो है नहीं, L1 T माइनस, ठीक है। तो अपने को एक बात समझ में आ गई कि स्पीड जो है कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, तो अगर हम लोग वेलोसिटी की डेफिनेशन देखना चाहें तो वेलोसिटी की भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। बाकी सब चीजें वही रहेंगी, यूनिट भी वही, डायमेंशन भी वही, बस क्या चेंज आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड कैसी हो सकती है? क्योंकि डिस्टेंस कैसी थी? पॉजिटिव और जीरो, तो डिस्टेंस स्पीड कैसी हो जाएगी बेटा? स्पीड में बी पॉजिटिव और जीरो, यानी कोई मूविंग बॉडी होगी तो उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती।
ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं वेलोसिटी में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी क्या होगा, वही बस जितना टाइम लगा है और जो डिस्प्लेसमेंट है उन्हीं के रेशियो को क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ध्यान से भाई, v क्या दिखाएंगे, v से दिखा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर लगाएंगे, उसको भी v से दिखाएंगे उस वेक्टर नहीं लगाएंगे, यानी कि डेल्टा s या x जो भी मान सकते हो, x मान लिया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब डेल्टा s कैसे निकालते थे हम लोग, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट ने बताया था, टाइम क्या हो जाएगा t2 माइनस, ठीक है, क्लियर है। वेक्टर हटा देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें फिर डिस्टेंस लेना पड़ेगा तो स्पीड के लिए। ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट कैसी होगी, वही मीटर पर सेकंड, सीरियस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, डायमेंशन वही, बट अब इसमें वेलोसिटी कैसी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा था, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों था, वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है। अब इसमें एक चीज अपने को आता है कि स्पीड कितने टाइप की होती है, ठीक है, और वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, तो ऐसे चार हैं, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ दो पढ़ेंगे। कौन कौन सी, जैसे स्पीड में दो टाइप होंगे, एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस, ठीक है। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड में कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे। एवरेज मतलब जैसे आप लोग परसेंटेज जोड़ते हो ना, 10th में आए हुए या 9th में आए हुए परसेंटेज निकालते नहीं निकालते, तो टोटल जोड़ देते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं नंबर से, इतने सब्जेक्ट होंगे, उससे क्या आता है परसेंटेज आता है, कितने टक्के मार्क्स आए। तो उसी तरीके से उसमें क्या करना, अपने को टाइम का डिवाइड करना, तो एवरेज में कितना रहेगा उसके बारे में बताते हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वाले पहले टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है। पहले टाइप कौन सा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसको नोट कर लीजिए, बेसिक डिफरेंस, फिर अपन टाइप बताते हैं। तो अपन पहले टाइप में चलते हैं, एवरेज स्पीड, ना बेटा, एवरेज स्पीड देखो, जैसे मान लो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, जैसे यहां से कोई आदमी चला, मान लो पहले गया 100 मीटर, ठीक है, यहां से मान लो B तक पहुंच गया, समझ ना, मान लो यहाँ पे टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा, क्लियर। B से फिर गया आगे, मान लो यहाँ पे गया आपका 200 मीटर, ठीक, मान लो C पर पहुंच गया, यहां से यहाँ टाइम लगा मान लो कि 30 सेकेंड लग गया, दौड़ते गए, ठीक है ना, तुम यहां से वहां तक पहुंच गए। तो देखो पहले इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चल रहा है, 100 मीटर, दूसरे में कितना चल रहा है, 200 मीटर, समझ में आ रहा है, टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम 10 सेकेंड, इधर कितना टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। अब यहाँ से वहां तक आदमी गया दौड़ते हुए, मान लो यहाँ पे चलना तुम शुरू किया भाई, ठीक है, यहाँ से दौड़े तुम यहाँ पहुंच गए, फिर दौड़े तुम यहाँ से यहाँ पहुंच गए, मान लो आगे फिर जा रहे हो या नहीं गए, रुक गए, जैसा भी हो गया, तुमको यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड, तो क्या बताया, कैसे डिफाइन करेंगे, द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना चले टू द टाइम टेकन, जितना तुमको टाइम लगा उसी का। इसका मतलब अगर इस एग्जाम्पल में देखें एवरेज स्पीड तो कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया
100 प्लस 200 अपॉन, यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, यहाँ पे कितना लगा है 20 सेकेंड, कितना हो गया 300 अपॉन 30, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया, यानी 1 सेकेंड में तुम कितना चल रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो सकता है कि अलग डिस्टेंस वाला टाइम हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, यहाँ से वहाँ गए, हो सकता है लौट के भी आ रहे हो, कुछ भी होगा। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से वहाँ गए तो ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी की बात करें तो देखो हमने आपको बताया था ना कि अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा जो है। ठीक है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, जब दोनों स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन तब डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं। तो इस केस में अगर तुम्हारा देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, तो एवरेज वेलोसिटी भी यही होगी। ठीक है ना, तो अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अभी हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ा पहले, अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। हाँ भाई, अब आप लोग एवरेज वेलोसिटी में आते हैं, उसी पहले टाइप में ही है ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अच्छा था, एवरेज वेलोसिटी पहले एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ है ना। जैसे मान लो यही एग्जाम्पल ले लीजिए जो पिछले बार लिया था। ठीक है, क्लियर है। ये आदमी ने क्या किया, यहाँ पहुंचने के बाद इसमें घूमा और फिर वापस यहाँ पर आ गया बी पर, सपोज यहाँ पर फिर वापस बी पर आ गया। ठीक है, कितनी डिस्टेंस चल रहा है ये 200 मीटर चलेगा, तभी तो वापस आएगा ना बी पर। ठीक है, तो अगर तुमको यहाँ पर भी टाइम मान लो कितना लगा 10 सेकेंड लगा, कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 10 सेकेंड, सपोज दैट कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, अच्छा इस केस में अगर तुमको एवरेज स्पीड निकालनी होती तो क्या करते 100 200 200 500 होता। लेकिन अगर तुमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी, जब डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगा तो देखा जाए तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपने पास, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल यहाँ पे था, ठीक है, और फाइनली यहाँ पर पहुंचा, मान लो डी पॉइंट। ठीक है, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए बेटा तो क्या कह सकते हैं हम लोग, मान लो इसको ओरिजिन मान लिया, सपोज इसको क्या मान लिया ओरिजिन मान। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 100, यहाँ पे कितना हुआ 300, है ना, यहाँ पे लौट के फिर यहाँ आया तो 100, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनली कहाँ पे है 100 पर है, इनिशियली कहाँ पे था 0 पे था, तो कितना हो गया 100 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100 मीटर। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, अब कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट 100 अपॉन, अब टोटल टाइम कितना लगा है, अभी 10 सेकेंड नहीं रखेंगे, जितना टाइम लगा है इसको आने में, यानी कि 10 + 20 + 10, यानी सब टाइम को जोड़ दिया जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 40, यानी कहने का मतलब 10/4 या कह सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, आप डिवाइड करके देख लेना, 5/2 आएगा, 5/2 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। तो मेरे ख्याल से आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अंतर समझ में आया, ठीक है ना। यहाँ हमने आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताया, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताया, अब इसके बेस पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है ना, नोट करिए फिर आगे बढ़ रहे हैं।
हम लोगों ने क्वेश्चंस ले लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल अगर कोई कार मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई भी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 एक्सिस along straight path moves 20 मीटर 5, कितना चल रहा है 25 मीटर स्ट्रेट, ठीक है, एंड देन स्टॉप, उसका रुक गया वो, देन टर्न अराउंड मतलब घूम गया रिटर्न होने के लिए, एंड मूव्स 10 मीटर बैक लिखा भी है मतलब वापस आया 10 मीटर, फाइनली स्टॉप 15 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड, व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल, अभी जैसा क्वेश्चन लिया तो उसी टाइप का ही है, देखो कैसे। अब अपन ने सबसे पहले एक्सिस मान लिया, यानी x इक्वल टू 0, स्ट्रेट गया कितने मीटर 25 मीटर, ठीक है बेटा, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे रुक गया, एक तो कह रहा है। देन टर्न अराउंड एंड मूव्स 10 मीटर बैक, फिर ये टर्न हो गया और 10 मीटर आ गया, यहाँ पर आके स्टॉप हो गया, ठीक है। तो वो कह रहा है फाइनली स्टॉप 15 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 10 मीटर आया है ना बेटा, ये 10 मीटर आया है, वापस आके अब इसी लाइन पे नहीं बना, हमने थोड़ा सा दूर हट के बना दिया, ठीक है, यहाँ पर आके स्टॉप हो गया। तो अब इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, पहला पार्ट एवरेज, शॉर्ट में लिख रहा है ना, एवरेज स्पीड क्या होती थी बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अच्छा डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, यहाँ पे देखो 25 मीटर गया है, 10 मीटर लौटा है, यानी कि कितना हो जाएगा 25 प्लस 10, टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड, 10 का डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 35/10, यानी कि 3.5 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं। दूसरा पार्ट कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, देखो ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, जो भी टाइम लगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 10 0 होगा, यानी 10 में से 0 का टाइम कितना आएगा 10 मीटर पॉजिटिव का आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी 15 मीटर आएगा ना, कितना आएगा 15 मीटर। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, फाइनल पोजीशन कितने पे है, देखो अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलेंगे तो 15 माइनस 0 से स्टार्ट हुआ है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना है 10 है, तो कितना आ जाएगा 15/10, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन अलोंग कौन सा एक्सिस है ये, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आ रही बात समझ में कि नहीं आई, दोनों चीज आ गई, इधर आ गया मैग्नीट्यूड, इधर आ गया डायरेक्शन। क्लियर हो नहीं क्लियर हो बेटा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में। तो नोट करिए फिर आगे बता रहे। तो हम लोगों ने बेटा इसमें क्वेश्चंस को डिस्कशन किया, 2 क्वेश्चंस आपको बताया, पहला भी एग्जाम्पल इसमें और इसमें भी बताया। आगे भी कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको अच्छे से समझना जरूरी है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस कराने को बोले थे ना, उस क्वेश्चंस में कुछ हम देंगे आपको, 3-4 क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो।
तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी करा देंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को तो समझ में आएगी, आप निकालना कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का बता ही रहे हैं। आगे दो चार प्रॉब्लम और करा देंगे, वो हम लोग अगले वीडियो में